कानपुर ने जेईई एडवांस्ड एग्जाम का रिजल्ट आज 2 जून को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट्स GEACT.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ साथ फाइनल आंसर की शीट भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा जल्द ही एडवांस के कट ऑफ मेकर्स, टॉपर्स लिस्ट और उनके मार्कर्स भी जारी किए जाएंगे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 3 दिन में भारी बारिश हुई है। सियाई बाढ़ और लैंडस्लाइड से कम 34 लोगों की मौत हुई है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना, एयरफोर्स और असम राइफल्स को लगाया गया है। असम में 19 जिलों में 764 गांवों में बाढ़ आ गई है। राज्य के करीब 3,06,000 लोग प्रभावित हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 3,000 से पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 14 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1400 केस पॉजिटिव है। महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 506 मरीज हैं। इनमें सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र और केरल में 7 और बीते 3 दिन में 21 मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव के पक्ष को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी उनकी आवाज, चेहरा, पहनावा, बोलने का अंदाज या किसी भी तरीके से उनकी पहचान को बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं कर सकता, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। दरअसल कुछ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट एआई तकनीक के जरिए सदगुरु की आवाज, वीडियो बदलाव करके उन्हें फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इंदौर के दंपति राजा और सोनम रघुवंशी को लापता हुए आज सोमवार को 11 दिन हो चुके हैं। मेघालय के ओसरा हिल्स में 23 मई की शाम के बाद उनकी कोई खबर नहीं। तब से अलग अलग 6 टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। दरअसल जहां से वे लापता हुए वहां खाई और पहाड़ी इलाका है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन भी टीम के साथ मौजूद है। जनपद बहराइच में आसोजी और फकरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश बड़ी चोरी के बाद माल का बंटवारा कर रहे थे। पुलिस ने गांधी घाट बकला पर घेराबंदी की, जिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश रजब अली के पैर में गोली लगी। मौके से 2 असले, जिंदा कारतूस और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। बस्ती जिले के बैरियावा मोहल्ले में पुश्तैनी जमीन को लेकर 2 बुजुर्गों, एक परिवार के बीच विवाद गहरा गया। मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई पैमाइश में बुजुर्गों की 3 बिस्वा जमीन तय हुई, लेकिन कब्जा नहीं मिला। कब्जा लेने पर दबंगों ने रात में हमला कर बुजुर्गों और परिजनों को लहूलुहान कर दिया। दोनों पक्ष जमीन को अपनी पुश्तैनी संपत्ति बता रहे हैं। मामला हाई प्रोफाइल बन चुका है और न्याय की गुहार मुख्यमंत्री से की गई। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव के गन्ने के खेत में कोड़ी कौल निवासी ध्रुव चंद चौधरी की लाश मिली है। युवक शनिवार को घर से निकला था। रविवार रात खेत में मृत पाया गया। बताया जा रहा है कि पहले युवक को पूरी तरह पीटा गया, फिर शव पर केमिकल डाला गया। फिलहाल एसपी अभिनंदन, एएसपी फॉरेंसिक टीम समेत पुलिस ने मौके पर साक्ष्य जुटाए हैं और जांच में जुट गई है। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में करंट लगने से एक मादा बंदर की मौत हो गई। हादसा रात 1 बजे हुआ, जब बंदर बिजली की चपेट में आ गई। मृत घोषित किए जाने के बाद उसका बच्चा मां से लिपटकर देर तक रोता रहा। भावुक क्षेत्रवासियों ने बच्चों को संभाला और ताप्ती नदी किनारे विधिवत अंतिम संस्कार किया। इस मार्मिक दृश्य ने इंसान और पशु के रिश्तों को नई संवेदना दी। देवरिया के एकौना थाना क्षेत्र में 55 वर्षीय दुर्गावती देवी को दिन दहाड़े बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी। वो अपने घर लौट रही थी, तभी रामपुरवा के पास हमला हुआ। गोली सीने में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई और मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। महिला एक पुराने आपराधिक मामले में गवाह थी। हमले के कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। गोवर्धन में भगवान परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की एकता को देखने को मिली है। शोभा यात्रा में दर्जनों आकर्षक झांकियों के साथ मिशन सिंदूर की महानायिकाएं व्योमिका सिंह और बिग कमांडो सोफिया कुरैशी की झलक ने सभी का ध्यान खींचा। यात्रा दान प्यारी धर्मशाला से शुरू होकर चलकेश्वर मंदिर तक पहुंची। कार्यक्रम की जानकारी लक्ष्मण पंडित और बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने दी। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने जय हिंद सभा आयोजित कर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की वीरता को सलाम किया। सभा में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महाना, यशपाल आर्य समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने भाजपा पर सेना के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। सभा में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कौशाम्बी के करारी कस्बे में एक विवाहिता महिला और उसकी 5 साल की बेटी रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। बाजार से लौटने पर घर पर अलमारी टूटी, करीब 3 लाख लागत और 8 तोला सोना गायब था। जांच में पता चला कि समोसे की दुकान के कारीगर संतोष पिछले 2 दिनों से गायब है। महिला के भाई ने कहा कि संतोष ने पहला फुसलाकर दोनों को ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
कौशाम्बी के कोकराझ थाने में बकरी ईद को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के ग्राम प्रधान और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। एसओजी ब्रजभूषण ने मुस्लिम भाइयों से अपील की कि कुर्बानी खुले स्थान पर ना करें बल्कि बंद स्थान में करें, ताकि किसी को आपत्ति ना हो और अराजकता ना फैले। सभी ग्राम प्रधानों के त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण रूप से मनाने के लिए संकल्प लिया। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ललितपुर में स्वाट सर्विलांस टीम और कोतवाली पुलिस ने गौर कॉलोनी में चड्डी गैंग के बाकी बचे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये आरोपी चोरी की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले भी गैंग के 3 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस की ये बड़ी सफलता चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मथुरा के थाना जैन पुलिस ने D16 गैंग के हिस्ट्री शीटर अंकुर भारद्वाज से मुठभेड़ की, जो नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में वांछित था। मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ, जिसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि अंकुर पर कई थानों में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ छिटीकरा पुल से राधाकुंड रोड के पास हुई। सिलवानी बरेली मार्ग पर राष्ट्रीय गार्डन के सामने एक तेज रफ्तार अनियंत्रित क्रेन ने शादी समारोह में शामिल लोगों की 4 बाइकें कुचल दी। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। हादसे के बाद चालक क्रेन छोड़कर फरार हो गया। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने क्रेन जब्त कर ली है और फरार चालक की तलाश जारी है। मंडला के रामनगर क्षेत्र में नर्मदा नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। ये घटना हृदयनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर नर्मदा घाट पर हुई। तीनों युवक नैनपुर तहसील के रामपुरी कछारी गांव के रहने वाले थे। दरअसल रामपुरी गांव से 9 युवकों का एक ग्रुप रामनगर घूमने के लिए आया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सेवा के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ पालन करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति सशक्त करने के लिए अम्बेडकर कामधेनु योजना शुरू की गई है, जिसके तहत दुग्ध उत्पादन को 9% से 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने डीसीपी देहात जोन को पत्र लिखकर अहम सवाल किए हैं। विधायक ने पत्र में लिखा कि लोनी नगर पालिका के पूर्व अधिशासी अधिकारी डीके राय के सर्वे के अनुसार ये क्षेत्र एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जानवरों का कटान, संचालन, हड्डी एकत्र करना प्रतिबंधित है। उन्होंने प्रशासन से ईद पर कानूनों के सख्त पालन की मांग करते हुए क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। तो इधर अंबिकापुर में जीएसटी विभाग की लगातार छापेमारी से नाराज व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। शनिवार को लक्ष्मी ट्रेडर्स में छापे के बाद व्यापारी संघ सड़कों पर उतर आया है। जीएसटी टीम पर अवैध वसूली और उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की और रैली निकाली। विरोध में व्यापारी संघ ने नगर बंद का आह्वान भी किया, जिसका शहर भर में व्यापक असर देखा गया। बाजार और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। राजधानी देहरादून से मानसिक दिव्यांग 2 बच्चों के साथ बोर्डिंग स्कूल में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। बता दें कि पटेल नगर क्षेत्र के एक बोर्डिंग स्कूल में 2 सगे भाइयों का यौन शोषण किया गया। परिजनों ने स्कूल में कार्यरत शिक्षक पर बच्चों के साथ मारपीट और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने स्कूल में पहुंचकर मौजूद स्टाफ से बातचीत की। कटनी में कानून व्यवस्था उस समय सवालों के घेरे में आ गई जब ट्रांसफर हो चुकी सीएसपी ख्याति मिश्रा के सरकारी बंगले में पहुंचे उनके परिजनों के साथ पुलिस ने कथित रूप से मारपीट कर दी। उन्हें महिला थाने में बंधक बना लिया। शनिवार को तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा और सीएसपी के परिजन उनसे मिलने के लिए सरकारी आवास पर पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को जबरन गाड़ी में बैठाकर थाने लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं। इसके बारे में पूर्व मंत्री और सीडब्ल्यूसी कमलेश्वर पटेल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी 3 जून को सुबह 9 बजे भोपाल आ जाएंगे। संगठन सृजन कार्यक्रम के लिए एमपी आ रहे हैं, जहां पर वो पॉलिटिकल अफेयर की बैठक करेंगे और अन्य मीटिंगों के जरिए एआईसीसी के ऑब्जर्वर पीसीसी डेलीगेट्स से भी चर्चा करेंगे। राजधानी भोपाल में रात 10 बजे मार्केट बंद करने को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सांसद आलोक शर्मा के रात 10 बजे मार्केट बंद करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से जो नियम है उसका पालन करें। किसी के बोलने पर मार्केट बंद करना ये ठीक नहीं है। विधायक आरिफ मसूद ने अधिकारियों से कहा कि दबाव में जाकर बाजार बंद न कराएं। संविधान के हिसाब से सभी लोग चलें और उसका पालन करें। महासमुंद में शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कलेक्टर विनय कुमार लंगे की मौजूदगी में पहले दिन 256 अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग की गई, जिनमें से 241 शिक्षकों को तत्काल पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए। प्रक्रिया की शुरुआत लेक्चरर निधि तिवारी को पहला आदेश सौंपकर की गई। पिछले 1 हफ्ते से आंधी तूफान विकास
बड़ा हादसा उससे हो सकता है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने अनहोनी की आशंका भी जताई है। बरेली में नीमा देवी की नृशंस हत्या के मामले में पति राहुल कश्यप को पुलिस ने 8 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति को पत्नी के फैक्ट्री जाने पर शक था और इसी को लेकर हुए झगड़े में आरोपी ने वार किया और फिर शव छिपाने की कोशिश की। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने खुद पूछताछ कर तेज करती है। 5 टीमों की मदद से चाकू, कुकर, ईंट और खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के हिरण की गांव में केदारनाथ मंदिर के पीछे अधजला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि युवक को पहले गोली मारी गई, फिर पहचान मिटाने के लिए शव जलाया गया। सुबह ठहरे रहे ग्रामीणों ने जब देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। बस्ती जिले में 10 घंटे के भीतर 2 युवकों की लाशें मिली, जहां कप्तानगंज के बाद नगर थाना क्षेत्र के पोखरणी चौराहे के पास युवक के हाथ पैर बंधी लाश मिली, जिसकी पहचान नहीं हो सकी। तो वहीं इससे पहले कोड़ीकोल निवासी युवक की कूच कर हत्या कर लाश गन्ने के खेत में फेंकी गई थी। पुलिस अब तक हत्याओं को रोकने में विफल रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही दोनों ही मामलों में अभी तक जांच पड़ताल जारी है। सरगुजा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत मिलने वाले चावलों में हेराफेरी का मामला एक बार फिर उजागर हुआ। लगातार हो रही गड़बड़ियों के बीच इस बार गांधीनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि ये चावल अंबिकापुर के खरसिया नाका स्थित अरुण ट्रेडर्स से लोड किया गया था, किसी अन्य स्थान पर भेजा जा रहा था और अब मामले की विधिवत कार्रवाई कलेक्टर न्यायालय में की जा रही है। शेयर बाजार में आज यानी 2 जून को गिरावट है। सेंसेक्स 500 से ज्यादा की गिरावट के साथ 80,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो वहीं निफ्टी में भी करीब 150 अंक की गिरावट है। ये 24,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 3 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी है। एयर इंडिया ने अपने बोइंग 777 विमानों का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी टर्किश टेक्निक के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। ये फैसला तुर्की के पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद लिया गया। कंपनी के सीईओ और एमडी कैंपेबल विल्सन ने कहा कि अगर मौजूदा हालात में बिजनेस जारी रखने में दिक्कत है तो हम विकल्प तलाशेंगे। हम जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहते हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम हो गई हैं, जहां 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में अब 25 रुपये 50 पैसे तक की कटौती की गई है। इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमत भी 2,391 रुपये 27 पैसे तक कम हो गई है। इससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने भारत के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में $10,000 बिलियन यानी कि करीब 86,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 5 साल के प्लान का ऐलान किया है। इस प्लान में मेट्रो रेल एक्सपेंशन, रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर्स और वाटर सैनिटेशन, हाउसिंग जैसी सिटी लेवल सर्विसेज पर फोकस किया गया है। आईपीएल के क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया है और इसी के साथ टीम ने 3 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ फाइनल खेलना भी कंफर्म कर लिया है। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने छक्का लगाकर टीम को जिताया है। मुंबई को 200 से ज्यादा रन का स्कोर डिफेंस करते हुए आईपीएल में पहली बार मिली। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने 5 साल के बाद 1 ओवर में 20 रन खर्च किए। कल यानी कि 3 जून को आईपीएल सीजन 18 का फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों को पहले टाइटल का इंतजार है। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 5 साल के बाद तीसरी फ्रेंचाइजी को फाइनल में पहुंचाया। उन्होंने क्वालिफायर 2 में मुंबई के खिलाफ नाबाद 87 रन बनाकर पंजाब को जीत दिलाई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने घरेलू मैदान पर 3 साल बाद कोई टी20 सीरीज जीती है। इससे पहले 2021 में वेस्ट इंडीज को हराया था। उसके बाद 4 घरेलू सीरीज खेली और अभी सभी में हार मिली। पाक ने पहला मुकाबला 37 और दूसरा 57 रन से जीता था। इंडिया और इंग्लैंड लायंस के बीच चल ऑफिशियल टेस्ट में इंग्लिश टीम से 3 प्लेयर्स ने शतक लगा दिए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 527 रन बना लिए हैं। टॉम हंस ने 171, मैक्स होल्डन ने 101 और डॉन मॉसली ने 113 रन बनाए। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 557 रन बनाए थे। टीम के पास अब भी 30 रन की बढ़त बनी हुई है। जौनपुर के मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 8 जून को लखनऊ के 7 स्टार होटल में रिंग सेरेमनी होगी। शादी करीब 6 महीने बाद 18 नवंबर को वाराणसी के होटल ताज में होगी। जानकारी प्रिया के विधायक पिता तूफानी सरोज ने दी है।
पुणे के मॉल में फिल्म हाउसफुल 5 का प्रमोशनल इवेंट रखा गया था, जहां फिल्म की स्टार कास्ट अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नाना पाटेकर, नरगिस फाखरी समेत कई एक्टर्स पहुंचे। बॉलीवुड हस्तियों को देखने के लिए भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि अक्षय कुमार को धक्का मुक्की पर काबू करने के लिए हाथ जोड़ने पड़ गए। प्रमोशनल इवेंट से कई वीडियो सामने आए जिसमें देखा जा रहा है कि मंच के पास बढ़ने के लिए भीड़ ऐसी उतावली हो रही है कि चीख पुकार मच गई है। हिमेश रेशमिया ने 31 मई को मुंबई के जियो वर्ल्ड गार्डन में अपने कैप मोनियाचूर के तहत परफॉर्म किया। हिमेश ने अपने हिट गाने पर परफॉर्म कर सेलेब्स को झूमने पर मजबूर कर दिया। हाउसफुल कंसर्ट के दौरान हिमेश अपने आलोचकों पर तंज कसते नजर आए जो उनके नाक से गाने का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा कि मजाकिया अंदाज में पूछते हैं, थोड़ा रेगुलर गाओ या फिर नाक से। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने कहा कि महाभारत फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और संभव है कि यही उनकी आखिरी फिल्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि महाभारत की कहानी इतनी भावनात्मक, भव्य और गहराई से भरी हुई है कि इसे करने के बाद शायद उन्हें लगे कि अब कुछ और करने को बाकी बचा ही नहीं है। हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार की गई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा बनौली के समर्थन में अब हिमाचल के मंडी से सांसद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत उतर गई हैं। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए शर्मिष्ठा को रिहा करने की मांग की। कंगना ने लिखा कि ये ठीक नहीं है कि युवा लड़की को उसकी राय व्यक्त करने के लिए इतना परेशान किया जाए, उसे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने अपनी मच अवेटेड फिल्म सरदारजी 3 का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया है। पोस्टर में दिलजीत एक जबरदस्त स्टाइल में नजर आ रहे हैं, जहां उनके आसपास कई महिलाएं घूंघट में दिख रही हैं। दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म को लेकर कैप्शन में लिखा कि इस बार डर, प्यार और हंसी तीनों का तड़का लेकर आ रहे हैं जग्गी। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 10 जून के बाद ही होगी। मौसम विभाग की माने तो अभी मानसून महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से ये आगे नहीं बढ़ा है। इधर मानसून के आने से पहले पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। सोमवार को जिन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है उनमें भोपाल, इंदौर, जैन, ग्वालियर समेत कई जिले शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में हफ्ते भर से जारी बारिश की रफ्तार 1 जून से धीमी पड़ गई है। सिनॉप्टिक सिस्टम के बदलाव के चलते अगले 5 दिन मौसम ड्राई रहेगा, यानी कि इस दौरान बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने आज बिलासपुर संभाग को छोड़कर रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। यूपी के 44 जिलों में मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश महाराजगंज में 28.9 mm दर्ज की गई है। जालौन का उरई सबसे गर्म रहा, यहाँ का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा है। रविवार को गोरखपुर, उन्नाव, हापुड़ में तेज आंधी और मौसम विभाग के अनुसार यूपी के 50 शहरों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी है। उत्तराखंड के पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बारिश और बर्फबारी हो रही। रविवार को हेमकुंड साहिब सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, तो वहीं केदारनाथ धाम के साथ ही कुछ अन्य इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है, जिससे मौसम में ठंडक आ गई है। रात के समय कुछ देर के लिए हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन इससे उमस और बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज पर्वतीय क्षेत्र में आंशिक बादल छाए रहने की और कहीं कहीं बारिश होने की आशंका जताई गई है। राजस्थान में रविवार को अधिकांश जगह बादल छाने के तापमान में गिरावट हुई। दोपहर बाद कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। सीकर में सुबह बारिश हुई, जबकि जयपुर में शाम को कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। रविवार को सबसे ज्यादा गर्मी जैसलमेर में रही, यहाँ का अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज हुआ है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि 2 जून से एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।